राधे कृष्णा। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले रामनवमी की सबको शुभकामनाएं और बधाई। तो आशा कर रही हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे और सब लोग उनके पद चिन्हों पर चले, मर्यादा पूर्वक रहें। तो इसके साथ ही आज पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल सभी से सम्मिलित है। तो स्वागत है आपका। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। नहीं देखें लगा दीजिए, चलता रहेगा, सुनते रहेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग तो पहला चरण है द्विवेदी युग से। आधुनिक काल का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग। रीतिकाल में काव्य की रचना की प्रमुख भाषा थी ब्रज। प्रथमतः हिंदी साहित्य लिखने वाले विद्वान का क्या नाम है। गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी की उस रचना का क्या नाम है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कहते हैं। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडो हिंदुस्तानी। शिव सिंह सरोज के रचना का क्या नाम है। तो शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज के रचनाकार का क्या नाम है। शिव सिंह सेंगर। इनके नाम से ही है। हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु विनोद। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का क्या नाम है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य का प्रधान रस कौन सा है। शांत रस। कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य का प्रधान रस कौन सा है। वात्सल्य व श्रृंगार। राम भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस कौन से हैं। भक्ति एवं शांत। आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। भूषण प्रधानतः किस रस के कवि हैं। वीर रस के। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम किसने दिया। जॉर्ज गियर्सन ने। राहुल संकृत्या ने आदिकाल को क्या नाम दिया। सिद्ध सामंत काल। राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल की अवधि क्या मानी है। 760 से 1300 ईस्वी। रामकुमार वर्मा ने संधि काल की अवधि क्या मानी है। 700 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक। रामकुमार वर्मा ने चारण काल की अवधि मानी है 1000 से 1375 विक्रम तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल में कौन सा साहित्य लिया। डिंगल साहित्य। आदिकाल नाम किसने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विजेंद्र स्नातक लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशक है साहित्य अकादमी। तो विजेंद्र स्नातक का जो है यह हिंदी साहित्य का इतिहास है। भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल को इस नाम से भी जाना जाता है उत्तर मध्यकाल। आदिकाल की प्रधान भाषा है डिंगल मिश्रित पिंगल। भक्ति काल की अवधि क्या है। 1375 से 1700। रीतिकाल की अवधि क्या है। 1700 से 1900। आदिकाल का प्रधान रस है वीर। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की दृष्टि से रीतिकाल के बाद कौन सा काल आता है। तो हिंदी काल विभाजन की दृष्टि से तो रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल। फिर है भक्ति काल की भाषाएं कौन सी हैं। अवधि व ब्रज। रीतिकाल के लिए मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है। अलंकार काल। रीतिकाल का नाम किसने दिया। शुक्ल जी ने। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा नाम दिया। तो श्रृंगार काल नाम दिया। भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया। तो 4 भागों में। सूफी काव्य और संत काव्य, सूफी काव्य, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण काव्य, राम काव्य। 4 है। ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय उसी को सूफी और संत बोलते हैं, और कृष्ण काव्य भक्त काव्य। भक्ति काल को कितने शाखाओं में बांटा गया। 4। रीतिकाल का प्रधान रस है श्रृंगार। भक्ति साहित्य के ईश्वर कौन से रूप मानता है। निराकार व साकार। ज्ञान मार्गी काव्य का प्रधान रस है शांत। प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार। डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का क्या नाम है। डॉक्टर L.P. टैसीटोरी। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल को कितने आश्रम विभक्त किया है। 4। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना। भक्ति काल को। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य को इतिहास संबंधी ग्रंथ का क्या नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के लेखक का क्या नाम है। डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। डॉक्टर नलिन बुलेचन शर्मा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तक है साहित्य का इतिहास दर्शन।
हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास का रचनाकार का क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार शर्मा दिनेश। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को साहित्य के इतिहास भक्ति काल को सर्वप्रथम कितने भागों में बांटा था? 4। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा मध्यकाल के लिए गए विभाजनों में आश्रय का क्या आधार है? धर्म, कर्म, राज्य, लोक। आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? बीज वपन काल। रीतिकाल के लिए कला काल नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान का क्या नाम है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी का प्रकाशन का वर्ष क्या है? 1839 से 1847। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ की भाषा कौन सी है? फ्रेंच। दिग्विजय भूषण के रचनाकार का क्या नाम है? गोकुल। श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? सरदार कवि की। सुंदरी तिलक के रचयिता है भारतेंदु मिश्र। शिव सिंह सरोज के प्रकाशन का क्या वर्ष है? 1883। साहित्य के इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या है काल विभाजन और नामकरण। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग सर्वप्रथम किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य को लिया? हिडिंगल साहित्य को। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर काल का नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार का क्या नाम है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र दत्त लिखित ग्रंथ है रीति काव्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? डॉक्टर राजनाथ शर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राहुल जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हिंदी काव्य धारा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में निकला। इसका संस्थापक तो जुगल किशोर। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। बंगदूत समाचार पत्र किसने निकाला? राजा राम मोहन राय ने। प्रजा हितैषी किसने निकाला? ईसा अल्लाह खान ने। प्रजा हितैषी कहाँ से निकला? आगरा से। तारा मोहन मित्र की पत्रिका सुधाकर कहाँ से निकली? बनारस से। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में थे? बंगला। समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु पत्रिका राधाचरण गोस्वामी की। पयामे आजादी अजीमुल्ला खां की। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना चिंतामणि घोष ने की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन कम संभाला? 1903 में। मदन मोहन मालवीय के संपादन वाला अभ्युदय क्या था? साप्ताहिक था। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन वाली पत्रिका है समालोचक। प्रताप के संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रजापत्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? लखनऊ। हिंदू के संपादक का क्या नाम है? अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन सा पत्र? द्विवेदी युगीन नहीं है, तो नागरी नीरज जो है द्विवेदी युगीन नहीं है। पयामे आज़ादी का प्रकाशन वर्ष 1857 और इसके संपादक कौन है? अजीमुल्ला खां। 1857 में। चांद का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में इसे मासिक रूप में पुनर्प्रकाशन आरंभ हुआ। सही विकल्प है मासिक है। माधुरी के संपादक हैं तो दुराले लाल भार्गव। प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन कब शुरू किया? तो 1930 में। मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। शिव पूजन सहाय के संपादन में बनारस से प्रकाशित होता था जागरण। नवजीवन के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। नवजीवन के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। और शिव पूजन सहाय के संपादन में बनारस से प्रकाशित होता था जागरण। महाप्राण निराला ने किस पत्र का संपादन किया था? तो मतवाला का। और 100 नंबर प्रश्न है, साहित्य संदेश के संपादक का नाम है बाबू गुलाम राय। तो अगले 101 से 200 प्रश्न तक, फिर अगले वीडियो में 100 प्रश्नों का यह है। मैंने सोचा था कि 10 मिनट में 100 प्रश्न पढ़ लूँगी, तो ये पूरा हो गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 101 से लेकर के सभी प्रश्न पहले आए हुए हैं, बहुत प्रचलित हैं, आए भी हैं, लेकिन फिर भी दोहराना बनता है, क्योंकि दोहराने से ही प्रश्न सही होते हैं, सरल प्रश्न सही होते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन है 1883 और इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंकर।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।